देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। हाईकोर्ट एसोसिएशन बार चुनाव की वोटिंग बड़े ही जोर शोर से चल रही है, जहां वकीलों में देखा गया कि बड़े ही उत्साह के साथ वोटिंग की जा रही है। तो वहीं हाईकोर्ट एडवोकेट विनोद द्विवेदी उपाध्यक्ष पद के दावेदार है, जिन्होंने कहा कि जिस प्रकार हाईकोर्ट में समस्याएं बनी रहती है, जैसे कि पार्किंग की समस्या, महिलाओं के बैठने उठने की व्यवस्था, नए युवक वकीलों को चैम्बर उपलब्ध कराने की व्यवस्था, ऐसे ही कई व्यवस्था जो बाकी है उसे वे हल करेंगे। और सभी से उन्होंने निवेदन भी किया कि चुनाव शाम 5 बजे तक चलेंगे, जिसमें वे आकर अपना बहुमूल्य वोट दें। चुनाव अधिकारी ने बताया कि हाईकोर्ट में चुनाव चल रहे हैं, जिसकी सारी तैयारियां पूर्ण है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। सभी अधिकारी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर रहे हैं। मैं सर सबसे पहले तो ये बता दूं, जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो चुनाव होते हैं वो हमारा एक प्रकार से त्योहार के रूप में मनाया जाता है। सारे अपने काम के साथ साथ हम वोटिंग भी यहाँ करते हैं। ऐसा ही त्योहार के रूप में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो भी चुनाव होते हैं वो, और बड़ा उत्साह से वकील बड़ा अपने आप में उत्साहित महसूस करता है कि आज हमको अब मेरा अधिकार के रूप में एक वोट देने जाना है, और इस प्रक्रिया से वो गुजरते हैं। आज सुबह से ही चुनाव में बहुत अच्छा माहौल है, काफी उत्साहित है सारे एडवोकेट्स, और इस बार काफी परसेंटेज में वोट डले हैं। अध्यक्ष पद के लिए 5 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए 4 लोग खड़े हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 5 लोग हैं, और सेक्रेटरी के लिए 4 उम्मीदवार हैं, और एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 8 लोग उम्मीदवार मैदान में हैं। तो इस बार प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा कश्मकश है कि क्योंकि 5 लोग मैदान में हैं, तो काफी कॉम्पिटिटिव जो पोस्ट है वो प्रेसिडेंट की इस बार। देखा जाता है मैडम कि यहाँ कुछ नए वकील ने भी वकालत करना शुरू की है, उनको बैठने से लेकर हर प्रकार की समस्याएं, तो क्या कहेंगे अगर कोई आपका पद वाला जीतता व्यक्ति, तो किस प्रकार से इनके समस्या का निदान होगा? जी, इस बार हमने जो वकील भाई बहन है हमारे, उन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो जितने भी मुद्दे हैं, काफी टाइम से जो इश्यूज को 4-5 साल हो गए, पिछले 7-8 साल से कुछ मुद्दे जो वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमें जो पार्किंग की प्रॉब्लम होती है कि काफी वकील हैं, तो पक्षकार भी आ जाते हैं और बाहर के भी कुछ सरकारी अफसर आ जाते हैं, तो हमें पार्किंग की इशू सबसे ज्यादा है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड या फिर पार्किंग, जैसा हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अगर हम जाते हैं और बाकी जो दिल्ली हाई कोर्ट है, बाहर की जगह में भी अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था है। तो हमें जो उम्मीदवार इस बार आए वो हमें पार्किंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में सुबह उठ के आना पड़ता है, 10:30 बजे स्टार्ट हो जाती है कोर्ट प्रोसीडिंग, हमें 10 से 15 मिनट पार्किंग करने में ही लग जाते हैं। तो अधिवक्ताओं का काफी टाइम बर्बाद हो जाता है कि अगर किसी की गाड़ी के पीछे गाड़ी लगी हुई है, तो ये सारा थोड़ा मैनेजमेंट अगर पार्किंग का हो जाए। और जूनियर अधिवक्ताओं के लिए बैठने के लिए जो चेम्बर्स अभी हैं, जो सीनियर्स और पहले जिनको अलॉट हो चुके हैं उन्हीं के पास है। काफी उम्मीदवार काफी इस बार जूनियर्स भी ऐड हो गए, तो उनके लिए प्रॉपर चेम्बर्स की कोई व्यवस्था करें, क्योंकि हमारे हाईकोर्ट प्रीमाइसेस में काफी जगह है। ये जबलपुर में बात करके और जो स्टेट मेंबर्स हैं उनसे सामंजस्य बिठा के चेम्बर की व्यवस्था करे। ऐसा उम्मीदवार, हमें ये अपेक्षा है कि जो उम्मीदवार आएंगे वो जूनियर्स के लिए चेम्बर्स की एक करेंगे व्यवस्था। देखा जा रहा है कि आपके पिताजी भी 5 बार के प्रेसिडेंट रहे, जब में और अब में बहुत अंतर आ गया है, क्या कहेंगे? जी, मेरे फादर का जो प्रेसिडेंट का कार्यकाल लास्ट था वो 2015-16 का था, तो लगभग 7-8 साल हो गए। लेकिन तब पापा के समय भी कम थे उस समय वोटर्स जो थे। अब इस बार 2222 वोटर्स बढ़ गए हैं इस बार, और हाँ, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं इस बार, तो ये है। थोड़ी सीनियोरिटी हम चाहते हैं कि जो अध्यक्ष पद और सेक्रेटरी पे ऐसा व्यक्ति आए जो सीनियर भी हो सबके, जिसमें थोड़ा मैच्योरिटी हो, जिसमें ज्यादा नॉलेज भी हो, और वो सभी प्रकार जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करे। ये नहीं कि हमें साल भर कुछ किसी का मुंह देखना पड़े और किसी का जो कमिटी है हमारे इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पाए और हम लोग परेशान होते रहे। तो हम चाहते हैं कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी पे जब उस समय जो इश्यूज होते थे कुछ भी, तो एकजुटता दिखती थी सारे अधिवक्ताओं में। अगर कुछ इश्यूज हमारे बेंच से बाई चांस अगर होते हैं, जैसे एक तालमेल बना के चलते थे उस समय की सीनियर्स, तो हम चाहते हैं कि इस बार की जो प्रेसिडेंट आए तो ये सारे हमारे जो समस्या है उनको ध्यान में रखें। इस बार सभी में बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स खड़े हैं सभी ऐसा लग रहा है कि योग्य हैं, और बड़ी असमंजस की स्थिति है, किसे दे किसे नहीं दे। विशेषकर मैं महिलाओं के लिए बोलना चाहूंगी। महिला उम्मीदवार, क्योंकि ये सभी को मालूम है कि एक पुरुष प्रधान प्रोफेशन है हमारा, तो महिलाओं को
रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर मिलना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। और पिछले बार भी हमारी कार्यकारिणी में एक भी महिला सदस्य नहीं थी। इस बार हम 2 महिलाएं खड़ी हुई हैं, उपाध्यक्ष पद के लिए और सह सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए। तो हम चाहते हैं कि कोई महिला आए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करे, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो एक महिला कैंडिडेट ही प्रॉपर समझ सकती है। और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो अलग रूम की, अलग पूरा सैनिटेशन, वॉश एरिया, उसकी कुछ समस्याएं हमेशा बनी रहती है। और अब अधिक संख्या में महिला अधिवक्ता हो गई हैं, तो समस्याएं भी हैं। उसके लिए निराकरण के लिए हम चाहते हैं कि महिलाओं का भी प्रॉपर प्रतिनिधित्व रहे। इंदौर से खुशबू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।